जय हिंद सभी साथियों को रोजगार हो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक कहते हैं जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए, चाहे पिछली पेपर में वैकेंसी या आपकी वैकेंसी तो बस पेशेंस और रेगुलरिटी जरूर बनाए रखिए। बस इसी दोनों के आप साथ में अपनी सफलता को फाइनली अर्जित कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 या 5370 कुछ भी कह लीजिए। तो आपकी टाइपिंग पूरी हो चुकी है। टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा, डीवी कब होगी, हालांकि मैंने डीवी का आपके लिए पहले वीडियो बनाया जो कि आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कब कब के होने चाहिए, सारी चीज़ें उसमें डिटेल में बताई गई हैं। तो आप जूनियर असिस्टेंट में आप जैसे ही मैंने डीवी का वीडियो देखेंगे वहाँ आपको सारी चीज़ें डीवी के लिए क्लियर हो जाएंगी। हम लोग बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, डीवी कब से शुरू होगी, डीवी नोटिस कब आएगा और आपकी फाइनल कट ऑफ कब क्या जाएगी। तो अब आपके साथ पूरी एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है वीडियो, क्योंकि आपकी फाइनल कट ऑफ आपसे क्या जाएगी। अब तो उसमें हम लोग बने रहते हैं। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 या 5310 टाइपिंग रिजल्ट कब आएगा, फाइनल कट ऑफ कब होगी और डीवी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी और डीवी कब से होगा। ठीक है, तो सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम टाइपिंग रिजल्ट की बात करें तो देखिए 17 तारीख को आपकी टाइपिंग अभी खत्म हुई दिसंबर में ही। 18 को एक छूटे हुए अभ्यर्थी इन्हीं कारणवश जो उन्होंने प्रत्यावेदन दिया उनकी 18 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुई। तो अब आपका रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट आप मान के चलिए कि 10 से 15 जनवरी उम्मीद आप कर सकते हैं कि 10 से 15 जनवरी के मिड में आपका निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आयोग ने थोड़ी सी तेजी और दिखाई तो ये मान के चलिए 5 से 10 के बीच में भी आ सकता है। तो आप एक डेट रख सकते हैं कि 5 से 15 के बीच में आपका रिजल्ट टाइपिंग का जरूर से जरूर जारी हो जाएगा। और हम लोग अगर डीवी की बात करें तो जब आपका 5 से 10 के बीच में अगर रिजल्ट जारी हो जाएगा, मान लीजिए अगर 5 को जारी हो जाता है तो रिजल्ट जारी होने के अगले 5 दिनों में, 4 से 5 दिनों में आपका डीवी नोटिस आ जाएगा कि इस डेट से आपका डीवी शुरू हो जाएगा। तो आपका जो मान लीजिएगा 5 से 10 में आपका रिजल्ट आया तो ये मान के चलिए आपका डीवी जनवरी लास्ट में निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। अगर डिले हुआ, अगर मिड में रिजल्ट चला गया तो हो सकता है फरवरी फर्स्ट वीक में हो। मेरी जैसे पूरी उम्मीद है 5 से 10 या 12 के बीच में मैक्सिमम आपका रिजल्ट टाइपिंग का आ जाएगा और उसके 4 से 5 दिन बाद आपका डीवी नोटिस आ जाएगा कि इस दिन से आपका डीवी शुरू होगा। और जैसे ही नोटिस आएगा उस नोटिस के ये मान के चलिए अगले 7-8 दिनों में आपका पूरा शेड्यूल जारी हो जाएगा। मान लीजिए 5 तारीख को रिजल्ट आया और अगले 5 दिन में आपका नोटिस जारी हो जाएगा 10-12 तक, और अगले 5-7 दिनों में कह सकते हैं 17-18 तक आपका डीवी का शेड्यूल पूरा जारी हो जाएगा कि मॉर्निंग शिफ्ट में कितने, इवनिंग शिफ्ट में कितने। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, डीवी कब होगा, नोटिस कब आएगा, ये सारी चीजें आपने जरूर से जरूर देख ली है। अब हम लोग बात करते हैं डीवी कब होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई। हम लोग आते हैं फाइनल कट ऑफ पर। अगर हम 1262 की बात करें तो 1262 में 16,500 हमारे भाई बहनों को बुलाया गया था, जो कि लगभग कह सकते हैं 13 गुना थे, और जिसमें उपस्थित लगभग 9500 रहे थे। और अगर पासिंग परसेंटेज की बात करें तो 30% पास, लगभग 4700 अप्रॉक्स पास हुए थे। ठीक है, और पेट 2021 से थी, 71.087 इसका लगभग परसेंटाइल या कह सकते हैं कट ऑफ था। और टाइपिंग में इसमें देखिए टाइपिंग का जो उसमें समय मिला था लगभग 10 माह का समय मिला था। ठीक है, लगभग 10 माह का समय मिला, उसके बावजूद प्रेजेंट इतने और पास केवल इतने 30%। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोगों ने सीरियस लिया है टाइपिंग को। ठीक है, तो 10 माह का जब समय मिला तब इतना सीरियस लिया, तब 30% रिजल्ट पास हुआ। ठीक है, तो अगर हम यूआर की बात करें तो टाइपिंग की ये कट ऑफ थी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये कट ऑफ थी, और जो फाइनल गए 63.50, 60.50, 60, फीमेल की 47.50 थी टाइपिंग कट ऑफ, फाइनली जो गई 53.75, एससी इतनी और फाइनल 48.50। तो ये आपकी 1262 के सापेक्ष गई थी, जबकि आपको टाइपिंग का 10 माह का समय मिला था। ठीक है, तो जो बेस कट ऑफ थी उससे देखिए लगभग कितना बढ़ा, लगभग बढ़ा देखिए 68, 20, लगभग मान के से कह सकते हैं हम लोग 15 नंबर के आसपास आपका बढ़ा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं 5512 या 5370 की। इसमें 90,336 हमारे भाई बहनों को शॉर्टलिस्ट किया गया टाइपिंग के लिए, लगभग जो कि 18 गुना है। और टाइपिंग में इसमें कितना समय मिला, 45 दिन का। उधर कितना मिला, 10 माह, मतलब लगभग 300 दिन का समय। और यहाँ 45 दिन का समय, 300 दिन और 45 दिन, कितना परसेंटेज हो गया आप समझ सकते हैं, लगभग 6 गुना कम समय मिला। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि जो बेस कट ऑफ गई 41.25 यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस, मैक्सिमम कट ऑफ इतनी कह सकते हैं बेस कट ऑफ ही गई।
टाइपिंग के लिए। और 90,336 में मेरी जानकारी के अनुसार जो था प्रेजेंट अप्रॉक्स कह सकते हैं 60% के आसपास, लगभग 54 से 56,000 के आसपास बच्चे टाइपिंग के लिए प्रेजेंट हुए। और पासिंग का परसेंटेज अगर हम जैसे कई जगह से सुनने में आ रहा है 33,000, 32,000, 34,000, अगर इतना भी हम लोग मान लेते हैं तो आपका यहाँ से आप कितना कह सकते हैं, अगर 33,000 गया होगा या 35,000 हम लोग अगर मान लेते हैं तो लगभग टाइपिंग का जो ये इसमें मान लीजिए प्रेजेंट का है 60% प्रेजेंट, ठीक है, ये 60% प्रेजेंट। और अगर पासिंग का हम लोग अगर इसमें कितना 50% अगर मान लें तो लगभग 28,000, और लोग जैसे बता रहे हैं कि 33,000, 35,000, तो लगभग 60 से 70% अगर मान ले पासिंग गया है। हालांकि मेरे हिसाब से इतना नहीं गया होगा, लेकिन जो डाटा निकल के आया कि 31,000 या 32,000, 33,000 पास हुए हैं। तो अप्रॉक्स हम जो मिड का मान के चलते हैं कि 60% मान के अगर हम चलते हैं तो 30,000 का एक डाटा निकल के आता है कि 30,000 बच्चे हमारे टाइपिंग में पास हुए होंगे, जिनका रिजल्ट 5 से 15 के बीच में जनवरी में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो यूआर में ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर में अगर आपके 55 ±3 रहेंगे तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है, आपका बिल्कुल डीवी के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ओबीसी 53 ±3, ईडब्ल्यूएस 52 ±2, और वहाँ बहनों की अगर बात करते हैं तो आपके 45 ±2 कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में रहेंगी। हमारे एससी वाले के लिए 42 अगर आप हैं ±2 कर सकते हैं। एसटी अगर हम बात करते हैं 35 ±1 कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। 1 नंबर या 2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट क्या जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं जानता। सब लोग एक अनुमान के आधार पर या एनालिसिस के आधार पर आपको बता सकते हैं कि अप्रॉक्स इतनी जा सकती है, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, किसी को नहीं पता होता एग्जैक्ट, ठीक है। तो अगर आप इसके सापेक्ष इतने अगर आसपास है तो निश्चित रूप से आप शॉर्टलिस्ट होंगे, डीवी आपका कराने का नंबर जरूर आएगा। और जैसे मैंने बताया कि मैंने डीवी का आपके लिए डॉक्यूमेंट्स का एक वीडियो बना के रखा है, तो आप वहां जाके सीधे सीधे देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, क्या क्या कब कब पैसे कैसे लगाने हैं, और क्या क्या आपको नोटिस जारी होने के बाद आपको डाउनलोड होने लगेंगे। तो ऐसे अपडेट्स के लिए रोजगार के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।